हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2023 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, चलिए बात करते हैं उस पर। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग एस इनपुट कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रिक एंड हैश सिंबल, यानी कि हमारे पास जो इनपुट है वो है एस्ट्रिक एंड हैश सिंबल है। ठीक, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरिएबल, द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एस्ट्रिक एंड हैश to make it's a valid string. The string is considered valid if the number of asterisk and hash are equal. ठीक, यानी कि हमारे पास इनपुट है, इनपुट जो है वो है एस्ट्रिक और हैश सिंबल है। तो हमको एक स्ट्रिंग बनानी है, एक वैलिड स्ट्रिंग बनानी है। वैलिड स्ट्रिंग तब होगी जब हमारे पास नंबर ऑफ एस्ट्रिक और हैश सिंबल इक्वल होंगे। ठीक, अगर इक्वल नहीं है तो वो स्ट्रिंग क्या है, इनवैलिड है। ठीक, अगर इक्वल हो गए तभी वो स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द एस्ट्रिक एंड हैश कैन बी एट एनी पोजिशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है एस्ट्रिक हैश, एस्ट्रिक एस्ट्रिक हैश और हैश। ठीक, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एस्ट्रिक कितने हैं, 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितने एस्ट्रिक हैं, 3 है। ठीक, और हैश कितने हैं, 1 2 3, यानी कि वो हैश कितने हैं हमारे पास, इक्वल टू 3, यानी कि दोनों 3 है। यानी कि 3 - 3 अगर करेंगे तो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग क्या आ रही है, मतलब हमारा जो आउटपुट आ रहा है 0, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है। ठीक, इक्वल नंबर ऑफ एस्ट्रिक और इक्वल नंबर ऑफ हैश है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये वैलिड स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास एस्ट्रिक और हैश है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया जहाँ पे एस्ट्रिक और हैश क्या है, मल्टीपल लोकेशन पे अवेलेबल हैं, और हमको ये काउंट करना है कितने नंबर ऑफ एस्ट्रिक हैं। एस्ट्रिक हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और हैश कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग अगर 3 - 3 है तो 0 आ रहा है, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, नोट में द आउटपुट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एस्ट्रिक और हैश। ठीक, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक, अब पॉजिटिव कैसे होगा, अगर एस्ट्रिक हमारा ग्रेटर देन हैश होगा तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हैश हमारा ग्रेटर होगा एस्ट्रिक से तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो निगेटिव होगी। अगर हैश और स्ट्रिंग हमारी इक्वल होगी, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक, दोनों इक्वल होंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0, यानी कि इक्वल आएगा। ठीक, तो ये हमारा आउटपुट आ सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए हमको कोड लिखना है। कोड कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमको बताना है कि नंबर ऑफ एस्ट्रिक और हैश अगर इक्वल होंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो वैलिड होगी। अदरवाइज अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तब भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो इनवैलिड होगी। अगर हमारा जो नेगेटिव इंटीजर आ रहा तब भी हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो इनवैलिड होगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे हमको वर्क करना है। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इनपुट में देखिए क्या दे रखा है, 3 हैश हैं और 3 एस्ट्रिक, यानी कि हमारे पास हैश कितने हैं, हैश है 3 और एस्ट्रिक कितने हैं, 3। अगर हम इनको देखें, ये वाला कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन, अगर 3 - 3 कर ले तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, ये देखिए हमारा 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, मतलब ये क्या है, हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक, यही हमारा क्या है कि आंसर है, यानी कि हमको वैलिड स्ट्रिंग पता करना है। अगर हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है तो हमारी क्या हो गई, ये स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई। ठीक, ये चीज हमको ध्यान देनी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग फॉर्म में लिखना है। अब कोडिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, C++ और पाइथन, कोई भी ले सकते हैं, जावा ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले बात करेंगे, हमें कोई स्ट्रिंग लेंगे। ठीक, कोई हम स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उसको हम देखेंगे। अब 2 वेरिएबल लेंगे जो कि स्टोर करेगा क्या, एस्ट्रिक और हैश। ठीक, वो चेक करते हैं हमारे पास, हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड फॉर्म में लिख लिया है। ठीक, कोड फॉर्म में ऑलरेडी हमने लिख लिया है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेंगे, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बात करें तो हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है, ये है। ठीक, हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, नाउ हम लोग ने ये स्ट्रिंग ले ली हेलो। ठीक, हेलो ले ली। यहाँ पे ये हमारा C++ में कोड लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, पाइथन में कोड लिखा हुआ है। हम आपको एक में समझा रहे हैं। ठीक, नाउ हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे, कौन से, ए और बी। ए और बी इसलिए वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि हमको ए में बेसिकली क्या करना है, हैश को इंक्रीमेंट करना पड़े होगा, और बी में हमको क्या करना है,
एस्ट्रिक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग हमारी कोई भी हो सकती है, चाहे वो किसी हेलो हो सकती है या इस तरह की हो सकती है, जो एस्ट्रिक हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, बट हमको क्या पता करना है, हैच और एस्ट्रिक पता करना है कि उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है नाउ सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग हमने ले ली, स्ट्रिंग है हेलो, और हम लोग ने क्या कर लिया, जो गेट लाइन का मतलब होता है कि हमने जो स्ट्रिंग किया, जो रीड कर लिया है ऑलरेडी। ठीक, और हम लोग एक लूप लगाएंगे, लूप चेक करके कहाँ से, ये चेक करके बेसिकली जो मूवमेंट होगी लूप की मूवमेंट कहाँ होगी, पूरी देखो स्ट्रिंग को हमको विजिट करना है ना, तो हम लोग लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा इस्तेमाल किया, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग में अगर हमको हैश मिल रहा है, ठीक, अगर हैश मिल रहा है, ये हमारी जो कंडीशन है, हैश मिल रहा है, तो ए में हम लोग ने क्या स्टोर कर रहे थे, हैश को, तो ए को इंक्रीमेंट करते चलो। ठीक, और एल्स इफ इसलिए लगा हुआ है कि हमको दोनों पता करना है ना, हैश को पता करना है, एस्ट्रिक को भी पता करना है, तो हम लोग एल्स इफ लगा रहे हैं। एल्स इफ अगर स्ट्रिंग में हमारे पास एस्ट्रिक भी है तो बी को इंक्रीमेंट करते चलो। हम लोग इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि उसमें कितने हैच और कितने एस्ट्रिक हैं, तो इसकी हेल्प से हमको कितना पता चल जाएगा, कितने हैच हमको मिल रहे हैं। ठीक, जितनी बार हैच मिलता जाएगा उतनी बार हमारा हमारा क्या होगा, ए इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक, और अगर हमको एस्ट्रिक मिलता जाएगा, ठीक, तो हमको क्या मिलता, बी इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, पता चल जाएगा कि बी कितने हैं। ठीक, और इस स्ट्रिंग में अगर हम बात करें जो हेलो में ना ही तो हमको मिल रहा है हैश मिल रहा है, और ना ही हमको स्ट्रिंग मिल रहा है, यानी कि जो हमारा ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, यानी कि ए माइनस बी हमारा ओवरऑल जीरो होगा, यानी कि स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है, ना हमको निगेटिव मिल रहा है ना पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक, ना हमको ये जो एस्ट्रिक है, ठीक, ना इसमें हमारे पास है, ना एस्ट्रिक है और ना ही हैश सिंबल है, दोनों ही नहीं है। ठीक, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो अनचेंज, मतलब कुछ भी नहीं होगा, जीरो ही होगा हमारा। ठीक, अगर यहीं पे मान लेते हैं इसी स्ट्रिंग में, इस हेलो स्ट्रिंग में मान लेते हैं एक हैश होता, ठीक, और दो एस्ट्रिक होते हैं। ठीक, तो यानी कि आप कंडीशन देखिए, कंडीशन कौन सी, ये वाली देखिए कंडीशन, ये वाली। ठीक, यहाँ पे देखिए कि हैच ये वाली स्ट्रिंग कि एस्ट्रिक हमारा ज्यादा है किससे, हैश से, तो क्या हो जाता, पॉजिटिव इंटीजर आता, तब भी हमारा क्या होता, ये स्ट्रिंग इनवैलिड होता। और मान लेते हैं इसी स्ट्रिंग में ये होता, इस तरह लिखा होता कि दो हैश होते हैं और एक एस्ट्रिक होता, तो ये वाली कंडीशन होती है निगेटिव वाली, यानी कि हैश ग्रेटर देन एस्ट्रिक है, तो तब भी क्या होता, ये इनवैलिड होता। ठीक, तब भी इनवैलिड होता। अगर मान लेते हैं इस हेलो में, इस स्ट्रिंग में ये लिखा, ये होता हेलो, दो हैश होते हैं और आगे दो एस्ट्रिक होते हैं। ठीक, तो यानी कि बी कितने हो रहे हैं हमारे पास, बी कितने हो रहे हैं, बी हो रहे 2, ए कितने हो रहे हैं हमारे पास 2 हो रहे हैं। ठीक, तो बी माइनस ए, तो बी कितने हैं 2 हैं, ए कितने हैं 2 हैं, तो हमारा आ जाता 0। तो कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया, आप इसको चाहे C++ और चाहे पाइथन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ये पार्किंग से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पार्किंग लॉट इन अ मॉल हैज R into C, यानी कि रो into कॉलम नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस, ईच पार्किंग स्पेस विल either be empty or full. The status 0/1 of a parking space is represented as the element of the matrix. The task is to find the index of the primstat of row in the parking lots that has most of the parking space is full. ठीक, यानी कि हमको पार्किंग बताना है, जब जो मॉल की पार्किंग है वो रो इनटू कॉलम में है। ठीक, अब वहां पे जो या तो पार्किंग स्पेस होगा तो फुल अगर है तो 0 दिखाएगा, अगर फुल है तो 1 दिखाएगा। ठीक, जो स्टेटस होगा वो 0 1 के बीच में मूव करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस टास्क टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द रो, यानी कि जो ओवरऑल हमको ये बात करना है कि जो रो का इंडेक्स है, ठीक, वो हमको फाइंड करके देना है। ठीक, यहाँ पे लिखा है रो इन द पार्किंग लॉट्स दैट हैज मोस्ट ऑफ द पार्किंग स्पेस, जहाँ पे सबसे ज्यादा पार्किंग स्पेस है वहाँ का जो इंडेक्स है रो का वो हमको प्रिंट करके देना है। बेसिकली जो R इंटू सी है, क्या है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि रो इंटू कॉलम जो है हमारा क्या साइज ऑफ द मैट्रिक्स है, और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी ओनली 0 and 1। ठीक, जो मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं, जो M है, ठीक, वो शुड ओनली 0 and 1। ठीक, हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक, अब ये एग्जाम्पल ना लेकर मैं एक इजी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है बेसिकली। ठीक, ये कैसे हम लोग इस
नंबर ऑफ रोज को, यानी कि जो इंडेक्स है रो का, वो कैसे फाइंड कर पाएंगे जहां पे नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। ठीक, मान लीजिए कि यही सेम लेते हैं इनपुट हम 3 × 3 लेते हैं, यानी कि R × सी, यानी कि रो इंटू कॉलम हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स को फिल करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हमारी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, यानी रो इंटू कॉलम की मैट्रिक्स है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमको रो पे काम करना है, तो हम लोग बेसिकली रो का इस्तेमाल करेंगे, रो पे ही मूव करेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं। ठीक, हम लोग फर्स्ट रो में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्क कैसे करा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग 3 × 3 ले लिया, मैट्रिक्स हमने बना ली। ठीक, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास इसमें वैल्यूज यहाँ पे इनपुट है। हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो में हम लोग बेसिकली सम लेंगे। ठीक, सम में क्या होगा, हम लोग फर्स्ट रो की जो वैल्यूज लेंगे 1 + 2 + 3, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक, हम लोग 6 क्या है, ग्रेटर देन हमारा एक कुछ हमारा वेरिएबल्स होगा। ठीक, उस वेरिएबल में मान लीजिए हमारा वेरिएबल है मिन, इंट मिन है। ठीक, इंट मिन की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी। ठीक, अब जो 0 है, ठीक, अब हम इसकी जो फर्स्ट रो की जो सम की वैल्यू आ रही है 6 की जो सम है फर्स्ट रो का, वो ग्रेटर है किससे, इंट मिन से। ठीक, अगर इंट मिन से ज्यादा है ना ये वैल्यू 6 फर्स्ट रो की, ठीक, क्योंकि सम हम निकालना फर्स्ट रो का, तो 6 आ रहा है। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट रो कितना आ रहा है, 6 आ रहा था, वो ग्रेटर देन किसके है, इंट मिन के। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग m जो होगा हमारे पास, बेसिकली जो m होगा उसमें हम लोग वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को अपडेट क्या करके रख देंगे, पहले इंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अब अपडेट करके क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। ठीक, नाउ अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो में गए हम लोग, सेकंड रो का सम निकाल लेंगे, क्या 4 5 + 6, इसका कितना सम हो रहा, इसका सम हो रहा 15 सम हो रहा है। ठीक, अब 15 ग्रेटर देन किससे, इंट मिन का अपडेट वैल्यू क्या है, 6 है, यानी कि 15 ग्रेटर देन 6 है। हाँ, ये एक सही है, 15 हमारा ग्रेटर देन 6 है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी m की वैल्यू अपडेट कर देंगे, यानी कि इंट मिन की वैल्यू अपडेट कर देंगे, कितनी, पहले 6 थी, अब कर देंगे 15। ठीक, 15 वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 6 के प्लेस पे। ठीक, नाउ अब लास्ट रो में जा रहे हैं हम लोग, लास्ट रो क्या है हमारे पास, थर्ड रो है। ठीक, थर्ड रो में जा रहे हैं, थर्ड रो का सम निकालेंगे 7 + 8 + 9। ठीक, अब इसका जो टोटल सम कितना होगा, 7 + 8 + 9, यानी कि 24 हमारा सम आ रहा है। ठीक, नाउ 24 इज ग्रेटर देन किससे, इंट मिन की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 यानी कि 24 इज ग्रेटर देन 15। तो हम लोग m की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कितनी, 24। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो यानी कि जो थर्ड रो में, यानी कि यहाँ पे इस रो में सब नंबर ऑफ जो पार्किंग स्पेस है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि लॉट्स ऑफ स्पेस कहाँ है, रो 3 में। तो यानी कि लॉट ऑफ स्पेस कितने हैं, कौन सी रो में है, रो 3 में है। ठीक, अभी थर्ड रो में है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3 होगा ना, 3 रो निकालेंगे, तो वही हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर है 3 रो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट में 3 रो हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, यानी कि नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, फुल। ठीक, नंबर ऑफ स्पेस जो पार्किंग स्पेस है यहाँ अवेलेबल है, और वो क्या है, फुल है। ठीक, वो क्या है, बेसिकली वो फुल है। ठीक, सबसे ज्यादा किसमें पार्किंग है, 3 में, वो क्या है, फुल है। ठीक, ये चीज हमको प्रिंट करके देना है। सेम यहाँ पे 4 × 3 में हम लोग ओवरऑल लेंगे, हर रो का सम निकालेंगे, हर रो का सम निकालने के बाद ये चेक करेंगे नंबर ऑफ जो पार्किंग स्पेस सबसे ज्यादा किसमें है, उसमें जिसमें भी होगा उसमें क्या है, वो पार्किंग सबसे ज्यादा है, उसमें स्पेस सबसे ज्यादा है, और वो स्पेस जो क्या है, फुल है। ठीक, यही हमको प्रिंट करके देना है बेसिकली। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। एक चीज याद रखेगा, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक, वो किस फॉर्म में होगा, 0 1 0 1 0 1 1 की फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था। ठीक, नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। अब वो कैसे करेंगे, वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अब वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, देखिए, सबसे पहले आर लेंगे, रो होगा, एक कॉलम होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, रो है, ये हमारा बेसिकली क्या है, कॉलम है। ए हम लेंगे, ए किस लिए लेंगे, क्योंकि हमको जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को हमको स्टोर कराना पड़ेगा ना, तो ये क्या किस लिए है, कि मैट्रिक्स की बेसिकली यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स के लिए। ठीक, एक और वेरिएबल लेंगे जो कि सम्स को यानी कि जो सम होगा उसको स्टोर करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये सम को स्टोर करेगा, कौन सम को, रो के सम को। ठीक, उसको स्टोर करेगा। नाउ और कोई वेरिएबल, हाँ, एक वेरिएबल लेंगे जो एम की वैल्यू बेसिकली जो मैंने अभी बताई थी इंट मिन था, इंट मिन बेसिकली क्या होगा, स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी इंट मिन की
वो होगी 0 होगी, ठीक। वो जो वैल्यूज होगी यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले लिख लेंगे, ठीक। नाउ एक और वैल्यू होगी क्या, इन के बेसिकली क्या होगा, बेसिकली इन इक्वल टू 0 लेंगे या कह लीजिए कोई और वैल्यू लेंगे। ये क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, ये बताएगा कि जो रो है सबसे ज्यादा जिसमें स्पेस है और वो फुल है उसको स्टोर करेगा, यानी कि उस रो की वैल्यू को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। उस रो की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि कितने हम लोग वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 वेरिएबल का इस्तेमाल होगा हम लोग को इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अब बेसिकली कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हमने ऑलरेडी C++ में इसको कर रखा है, चलिए इसको समझते हैं कैसे कोड कर रहा है। देखिए हमने ऑलरेडी वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक। अब वेरिएबल पर आर का मतलब रो होगा, सी का मतलब कॉलम हो गया, एक मतलब मैट्रिक्स हो गया, सम का मतलब जो रो के सम्स होंगे उसको हम लोग स्टोर करेंगे, एम की वैल्यू बेसिकली जो इन मिन होगी और उसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे जब तक हमको उसकी वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी हमको, ठीक। और इनका मतलब क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, ठीक, उसको हम यहाँ पे स्टोर करते चलेंगे, ठीक। जो रो का रिजल्ट होगा, यानी कि हम लोग फर्स्ट रो का सम निकालें, ठीक, उसको अपडेट करेंगे इसमें, सेकंड रो को करेंगे उसको अपडेट करेंगे, जो लास्ट रो होगा यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट करते चलेंगे। वो ये बता देगा जो इन है, यानी कि जो थर्ड रो में सबसे ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे जो स्पेस है वो है यहाँ पे है, और इसको हम लोग यहाँ पे उस रो को यहाँ पे हम लोग अपडेट करते चलेंगे, ठीक। नाउ इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या रो कॉलम कितना होगा उसको हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक। रीड करने के बाद आई वर्क करेगा। बेसिकली ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहले हम लोग मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स को स्टोर करने के बाद हम लोग बेसिकली हर रो का क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो बेसिकली जो ये चीज है ना वो यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। ये बेसिकली जो लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल, ये बेसिकली सम प्लस ए, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हर रो की जो सम उसको ऐड कर रहा है और यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक। और ये बेसिकली इसको हम एज इट इज इस तरह भी लिख सकते हैं, सम प्लस ए इस तरह भी लिख सकते हैं, या सम प्लस इक्वल टू ए इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि हम लोग हर रो के जो सम्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें। मैंने अभी बोला था कि जो सम होगा वो कंपेयर किया जाएगा किससे, इंट मिन से, ठीक। इंट मिन अगर ये वैल्यू ज्यादा है सम की, ठीक, तो इंट मिन यानी कि जो एम होगा, यानी यहाँ पे जो एम इक्वल टू इंट मिन लिखा था ना मिनिमम, तो एम की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते चलेंगे, ठीक। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक, वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग इन की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि जो सम था, मैंने फर्स्ट रो का बेसिकली जो सम था 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 था। 6 ग्रेटर देन किससे था, मिनिमम था, तो हम लोग ने क्या किया था, एम की वैल्यू को अपडेट कर दिया था, 6 कर दिया था। और सेम वहीं पे इन की वैल्यू यानी कि आई प्लस क्या होगा, 0 + 1 था, तो हमारी इन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। सेम एज इट इज हम लोग जब सेकंड रो के लिए करेंगे, सेकंड रो का सम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 + 5 + 6 था, तो कितना 15, यानी कि 15 ग्रेटर देन कितना होगा, 6, तो 15 ग्रेटर है तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 15 हो जाएगी। और इन कितना था पहले, इन था हमारा 1 था, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक। 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि इन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। यहाँ पे आई की क्या होगा, आई हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हमारा कितना होगा, आई की और इन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। सेम उसके बाद हम लोग जब थर्ड रो के लिए बात करेंगे, यानी कि थर्ड रो के लिए बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड रो के लिए, थर्ड रो का सम कितना था, 7 + 8 + 9, यानी कि था 24 ग्रेटर देन 15 था। और तो हम लोग एम की वैल्यू कितने इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि एम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 24 हो जाएगा। और आई कितना हो गया, यहाँ पे आई हो गया 2, ठीक, यानी कि 2 + 1 इन कितना हो गया हमारा 3। तो हमारा यही आंसर है कि एम जो रो 3 है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस है कितना, 24, और वो स्पेस क्या है, फुल है। तो हम लोग लिख देंगे इन रो 3 द मोस्ट ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल हेयर, और वो जो पार्किंग स्पेस है क्या, फुल है, तो हम लोग वंस वहां पे कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे सम इक्वल टू 0 बेसिकली वो है, और हम लोग यहाँ पे काउंट इन को, यानी कि जो अपडेटेड वैल्यू इन की वही हम लोग रिटर्न कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है, आपको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में, कुछ नहीं करना है। आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए, वेरिएबल्स के बाद आप मैट्रिक्स स्टोर करिए, हर रो का सम्स को कैलकुलेट करिए और उसको अपडेट करते चलिए, बस यही काम है, ठीक। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा है, बट इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ 4 लाइन का है। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है, देयर इज अ जार फुल ऑफ कैंडीज सेल्ड एट अ मॉल काउंटर, जार हैज कैपेसिटी एन,
that is jar contain maximum n number of candies where the jar is full. At any point of time, jar can have m number of candies where m less than equal to n. Candies are served to the customer. Jar is never remain empty as where the last k candies are left. Jar if refilled with the new candies such a way that jar get full. ठीक, यानी कि कह रहा है कि एन क्या है, कैपेसिटी है किसकी, जार की कैपेसिटी है, जार की कुछ कैपेसिटी हो है यहाँ पे जो कि एन है, एन में कुछ वैल्यू हम लोग इनपुट कराएंगे, ठीक। और यहाँ पे दे रखा है कि लास्ट के, यानी के हमारे क्या है, जो कैंडीज है, कि यानी कि केक के बाद, यानी केक अगर हम लोग कैंडीज निकाल के देते हैं यूजर को, ठीक, यानी कि कस्टमर को निकाल के देते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो जार को फिर से रिफिल्ड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो के लिखा है, के की कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए के की वैल्यू दे रखा है 5k की वैल्यू दे रखा है, ठीक। अब 5k की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे 5k कैंडीज हैं, यानी कि या तो के 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़े, राइट अ कोड टू इंप्लीमेंट अबव सिनेरियो, डिस्प्ले द जार एट द काउंटर विद द अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडीज, इनपुट शुड बी द नंबर ऑफ कैंडीज वन कस्टमर कैन ऑर्डर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अपडेट द जार आफ्टर ईच परचेस एंड डिस्प्ले द जार एट द काउंटर, ठीक। और आउटपुट शुड बी अ गिवन नंबर कैंडीज सोल्ड, अपडेट द नंबर ऑफ कैंडीज इन द जार, ठीक। इनपुट इज नॉट मोर देन कैंडी इन द जार, ठीक है, ठीक। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ, सॉरी, कैपेसिटी ऑफ किसकी, जार की, ठीक। के क्या है यहाँ रिप्रेजेंट करा, के रिप्रेजेंट करा कि इतनी कैंडीज अवेलेबल हैं किसके अंदर, जार के अंदर, ठीक। यानी कि अवेलेबल कैंडीज यहाँ बता रहा है, ठीक, अवेलेबल कैंडीज बता रहा है, यानी कि या तो के हो सकती है के से बड़ी, यानी कि या के हो सकती है, यानी 5 कैंडी होंगी या 5 से ज्यादा कैंडी यहाँ पे अवेलेबल है इसमें, ठीक। अब यह देखिए, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि जार कैन कंटेन मैक्सिमम एन कैंडीज वेयर जार इज फुल, ठीक। यानी कि मैक्सिमम एन कैंडीज जार की कैपेसिटी है, जो कि वो बताएगी कि जार कब फुल हो गया, यानी कि अगर कैपेसिटी 10 है तो इसमें 10 ही हमारे पास क्या आ सकती हैं, कैंडीज आ सकती हैं, ठीक। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज हो गया। अब के क्या है, के बेसिकली बता रहा है कि कितनी कैंडीज वहां अवेलेबल है। ये जो वैल्यू होगी ना, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्या है, यह मिनिमम है। याद रखो कि 5 कैंडीज तो हैं, 5 कैंडीज आ सकती हैं और उससे ज्यादा भी इसमें आ सकती है। 5 हमारा क्या मिनिमम है। यहाँ पे गिवन में देखिए कि n इक्वल टू 10, n क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल है, ठीक। और के क्या है, वेयर के इज नंबर ऑफ मिनिमम कैंडीज दैट मस्ट बी इनसाइड इन द जार, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो मिनिमम कैंडीज को बता रही है जो जार के अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर के से कम, यानी कि अगर के 4 हो गया, ठीक, तो जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा। के की वैल्यू अगर 3 हो गई तो जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा। के की वैल्यू 2 हो गई, जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे अभी जब आपने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था तो यहाँ पे एक चीज लाइन थी, लाइन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि के, यानी कि के क्या है, लास्ट कैंडी है, ठीक। जैसे केक से, यानी कि के की वैल्यू जो हम लोग आसान कर देंगे, अगर उससे एक भी कम होता है तो जार को दोबारा रिफिल कर दिया जाएगा, ठीक। इतना पता चल गया, ठीक। हम लोग को एन पता चल गया, केक पता चल गया। एन क्या है, नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल। के क्या है कि इतनी मिनिमम कैंडीज वहां पे रहनी चाहिए जार के अंदर, ठीक। अगर इससे कम हो रही हैं तो जार को हम लोग रिफिल्ड कर देंगे, ठीक। अब यूजर मान लीजिए कस्टमर, एन क्या है, फिर से इसको इरेज कर देते हैं। एन क्या है, 10, यानी कि नंबर ऑफ कैंडीज कितनी अवेलेबल है जार के अंदर, 10। के क्या है, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, के क्या है, के है इक्वल टू ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 है, 5 मिनिमम हमारे पास कैंडी होनी चाहिए। 5 से भले ज्यादा हो मगर 5 तो होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे ही 5 से कम वैल्यू आएगी हम लोग जार को फिर से भर देंगे, ठीक। अब मान लीजिए कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने कहा कि हमको चाहिए 6 कैंडी ऑर्डर किया उसने। अब जैसे 6 कैंडी ऑर्डर किया, ठीक, यानी कि अवेलेबल कैंडी कितनी है, 10 है, यानी कि हम लोग उसको 6 माइनस कर दें अगर, तो कितना बचा हमारे पास, अवेलेबल कितना बचा, 4 बचा। और 4 देखिए लेस देन किससे हो गया, के की वैल्यू से, के की वैल्यू से लेस देन आ गया, ठीक। यानी कि मैंने अभी बताया है कि 5 तो कैंडी होनी ही चाहिए। अब कस्टमर ने 6 परचेज कर लिया है, जैसे 6 परचेज किया, वैल्यू कितनी बची, अवेलेबल वैल्यू 4। अब जैसे ही 4 बची और के से लेस है, यानी कि जार को फिर से क्या कर देंगे हम लोग, रिफिल्ड कर देंगे, ठीक।
नाउ एक और कंडीशन लेते हैं। अगर एन हमारा 10 दे रखा है, के इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 दे रखा है, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, 10 है, और के कितनी है कि मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी कैंडीज होनी चाहिए, मिनिमम मान लीजिए 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 से कम होगी हम लोग उसको रिफिल्ड कर देंगे, ठीक, जार को फिर से भर देंगे। मान लीजिए कस्टमर ने ऑर्डर किया 3, ठीक, नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है हमारे पास, 10 है, 10 - 3, और कितनी बच गई हमारे पास अवेलेबल हैं अब, कितनी, 7, और 7 वैल्यू कितनी है, किससे छोटी है, मतलब जो 7 है, अब 7 है, ओके की वैल्यू की 5 है, यानी कि ये तो 5 हो सकता है या उससे बड़ी हो सकती है, मतलब अभी भी हमारे पास 7 हैं, 7 कैंडी अवेलेबल हैं, तो हम लोग जार को रिफिल नहीं करेंगे। मान लीजिए फिर से दूसरा ये पहला कस्टमर था, दूसरा कस्टमर आया, इसने 3 और ऑर्डर कर दिए, ठीक, अवेलेबल कितनी थी, 7 थी, 7 में 3 गई, कितनी बची है अब, ठीक। अब यहाँ पे खेल देखिएगा, ठीक, 7 में 3 गई, ठीक, 4 बची, हमारे पास 4 अवेलेबल बचा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए के का खेल, अब के से लेस आ गई, के से लेस यानी कि के से कम बची हैं, के कितने थे, 5 थी, 5 से कम बची हैं, मगर हम लोग ने अभी क्राइटेरिया क्या रखा था, मिनिमम 5 कैंडी तो होनी ही चाहिए जार के अंदर, बट अब कितनी बची है हमारे पास, 4 बची। जैसे 4 बची, हम लोग फट से क्या करेंगे, तुरंत जार को क्या कर देंगे, रिफिल्ड कर देंगे, जार को दोबारा से भर देंगे। दोबारा से कितनी भरेंगे, या तो के की वैल्यू 5 होगी या 5 से बड़ी होगी, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में, ठीक। अब इसकी अगर इनपुट की बात करें, इनपुट कितना है, देखिए एन की है, एन दे रखा है 10 यहाँ पे, ठीक, के दे रखा है इक्वल टू लेस देन 5, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखिए, इफ द इनपुट इज मोर देन कैंडी जार, ठीक, मान लीजिए कि यूजर ने हम मांगा कि हमको चाहिए 11 कैंडी, बट अवेलेबल कैंडी कितनी है, 10, तो क्या होगा, ये बेसिकली इनवैलिड हो गया। अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 0, ठीक, 0 का नहीं, उसको कोई कैंडी नहीं चाहिए, तब भी क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक। यहाँ ये केस आप समझ में आ गया, यानी कि या वो जो यूजर इनपुट करेगा या तो एन होगा या तो एन से कम होना चाहिए, एन से अगर ज्यादा होगा, ठीक, और एन इक्वल टू 0 भी, जो ऑर्डर करेगा वो 0 भी होगा तो इनवैलिड है, यानी कि एन से, जो अगर एन से ज्यादा होगा, ठीक, एन से अगर ज्यादा होगा तो तब भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। अगर एन से, एन मतलब कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, 0 वैल्यू भी हो रहा है, तब भी क्या है, वो इनवैलिड होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमको याद करके चलना है, ठीक, दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक। अब देखिए यहाँ यूजर ने इनपुट किया 3, यानी कि उसको 3 कैंडी चाहिए, 10 में 3 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 7 बचा, यानी कि हमारे पास अभी अवेलेबल कितना बचा, 7 कैंडी, 7 कैंडी हमारे पास बची हुई हैं, ठीक। देखिए 7 कैंडी हमारे पास बची हुई हैं, और कितनी सोल्ड हुई, 3 सोल्ड हुए, कितने बचा, 7 बची हैं, ठीक। और 7 देखिए अभी 7 बची, यानी कि के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, ठीक, यानी कि 5 से बड़ी है अभी, मतलब 7 अभी अवेलेबल हैं, ठीक। और अगर जैसे ही ये के की वैल्यू, ठीक, 5 से कम होगी, यानी कि मान लीजिए के की वैल्यू 4 हो गई या 3 हो गई, ठीक, तो हम लोग जार को रिफिल कर देंगे, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक। ऑलरेडी मैंने लिख रखा है C++ में, ठीक। मेन चीज क्या है, एन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ, यानी कि कैपेसिटी ऑफ जार, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, ओके। क्या हमारा क्या है कि मिनिमम कि इतनी जो कैंडी होगी वो जार के अंदर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 कैंडी हमारे जार के अंदर होनी चाहिए, ठीक। हम लोग ने क्या किया, यूजर से इनपुट मांग लिया, यूजर से इनपुट क्या मांगा कि आपको कितनी कैंडी चाहिए, ठीक, वो मांग लिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा, कंडीशन चेक कर रहा कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक, यानी कि 0, अगर 0 होगा, ठीक, अगर मान लीजिए 0 होगा तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक, ठीक। और अगर एक चक्कर और कर एंड नम जो है, नंबर जो होगा जो यूजर मांग रहा है, ठीक, वो क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक, कि जो एंड में लगा हुआ है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ये कंडीशन चेक कर रहा है कि अब जो इंटर हो रहा है नंबर, वो बिटवीन किसके होना चाहिए, 1 एंड 5 के होना चाहिए, ठीक। अब जो नंबर रेंज है, यानी कि जो नंबर रेंज है, इफ द जो नंबर है रेंज इसी रेंज में है, तो बेसिकली वो ये प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ कैंडी सोल्ड हो गया, ठीक, इतना यूजर ने मांगा था, ठीक। उसके बाद कितनी बची होंगी, वो क्या कर देगा, किससे, एन में, एन से नम को, यानी कि जो 10 है और जो यूजर ने मांगी होगी, मान लीजिए यूजर ने मांगी 3, ठीक, तो जितनी बची होंगी यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए 10 मैंने 3 यानी कि 7 बची, तो 7 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया एंड नम की वैल्यू 0, ठीक, तो बेसिकली क्या है, ये जो ग्रेटर नहीं है 1 से कम है, तो ये क्या आ जाएगा, किसमें, एल्स पार्ट में आएगा, बोल देगा इनवैलिड
कैंडीज़ हैं, ठीक, और नंबर ऑफ कैंडीज़ को प्रिंट कर देगा, यानी कि अभी भी हमारे पास कितनी बची हैं, 10 ही बची हैं, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बता देगा। और ठीक, अगर मान लीजिए कि एन की वैल्यू 10 है, ठीक, और यूज़र ने इनपुट कर दिया उससे ज़्यादा, ठीक, तब भी क्या है, वो इनवैलिड ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट किया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप इस चीज़ को किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस में हो गया, पाइथन में हो गया, जावा में, किसी लैंग्वेज में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो पिछले साल आया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है फजी सिस्टम पे, ठीक, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर यहाँ पे गिवन है, ठीक, आपको सिर्फ समझने की देरी है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फजी सिस्टम, द वेट ऑफ द क्लोथ पुट इनसाइड द वॉशिंग मशीन इन अनसर्टेन बट based on the weight measured by the sensor it decides the time and water level which can be changed by the menu given on the machine control area, ठीक। यानी कि ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जो प्रिंसिपल बेस्ड करती है, फिजिक्स सिस्टम पे बेस्ड कर रही है, और जब इसमें कपड़े डालते हैं, ठीक, वेट डालते हैं कपड़ों का, मतलब 700 ग्राम जो कपड़े होते हैं, 800, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, ठीक, जो कपड़े होते हैं, ठीक, वो अगर डालते हैं इसमें, तो ये बता देता है कि सेंसर कि कितना टाइम लगेगा इस कपड़े, इतने इतने कपड़े धुलने में, ठीक। और जो हम लोग इस जो चेंज है, हम लोग जो वाटर लेवल जो चेंज कर ले सकते हैं, वो हम लोग मेनू से भी चेंज कर सकते हैं, जो मशीन कंट्रोल एरिया है वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है फॉर लो लेवल वाटर द टाइम एस्टिमेट इज 25 मिनट्स विच अप्रोक्सीमेटली वेट इज बिटवीन 2000 ग्राम और एनी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर बिलो डैट, ठीक। फॉर मीडियम लेवल द टाइम इज 35 मिनट्स विच एक्सप्रोक्स वैल्यू बिटवीन द 2001 ग्राम एंड 4000 ग्राम, ठीक। For high level water, the estimate time will be 45 minutes. The approx weight is above 400 gram, ठीक। Assume the capacity of the machine is maximum 7000 ग्राम, ठीक। देखिए पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। बस समझना क्या था, क्योंकि इसने क्या बता दिया कि इतने इतने से, यानी कि हम लोग अगर 0 से 2000 तक ग्राम तक अगर हम लोग कपड़े डाल रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक। अगर उसके ऊपर जा रहे हैं 2001 से लेकर 4000 तक तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक। और 4000 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक, और कहाँ तक जा रहे हैं, 7000 तक, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, हायर लेवल तक, तो 45 मिनट लग रहा है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है द अप्रॉक्स वेट इज 0, तो मतलब कोई भी वेट नहीं है, मतलब कोई कपड़े डाले नहीं गए तो 0 मिनट लगेगा, ठीक। और जो वेट है वो 0 है, तो कोई भी मिनट नहीं लगेगा, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ फंक्शन टेक विच टेक अ न्यूमेरिक वेट इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर 7000 तक है। इनपुट ऐसा इनपुट हम लोग को जाएंगे, ठीक, हम लोग को वेट डालना होगा, और ये बता देगा कि एस्टिमेट टाइम कितना लग रहा है, ठीक। अगर यहीं पे, ठीक, अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक, अगर 7000 से ज़्यादा वेट टाइम हम लोग दे रहे हैं कपड़े हैं, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी जो है मशीन की वो 7000 ही है। अगर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या कर देंगे, हम लोग ओवरलोड कर देंगे, ठीक। अगर 0 दे रहा है तो यानी कह देंगे 0 मिनट लगेगा, ठीक। अगर 7000 से ज़्यादा हम लोग वेट दे रहे हैं, ठीक, तो कह देगा क्या है, ओवरलोड है। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है, ठीक। यहाँ पे लिखा है इनवैलिड आउटपुट के लिए, ठीक, इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू, आउटपुट मस्ट बी फॉलोइंग इन द फॉर्मेट, ठीक। यानी कि देखिए इनपुट उसने दिया 2000 ग्राम, ठीक, 2000 ग्राम, और कितना एस्टिमेट है, 25 मिनट, और यही ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। और यही एग्जाम्पल जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर जो अप्रोक्सीमेटली जो वेट है 2000 ग्राम है, ठीक, 2000 ग्राम, तो कितना मिनट लग रहा है, यहाँ पे बता रहा है खुद, तो 25 मिनट, तो 25 ही मिनट आंसर है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले लिया और यूजर ने इनपुट किया 3000 ग्राम इनपुट किया, यानी जो कपड़ों का वेट है इतना, ठीक। अब देखिए कौन से मीडियम मीडियम लेवल पे आएगा ना वाटर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो रेंज था किसका था, 2001 से लेकर कहाँ तक रेंज था, 4000 तक, और 3000 किस में आ रहा है, इन्हीं के भी कहीं बीच में आता होगा ना, तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसका, 35 मिनट, यानी कि इसका जो आंसर होगा 35 मिनट, ठीक। और वहीं पे अगर जो वैल्यू होती है, मान लीजिए वैल्यू आ गई 4001 आ गई, 4002 आ गए, मतलब 4002 ग्राम आ गया, ठीक। अब ये किस में आएगा, हाई लेवल में आएगा, क्योंकि जो हाई लेवल के जो वेट का है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4000 से लेकर 7000 तक है,
तो कितना वेट आएगा, 45 मिनट टाइम लगेगा हमारा, ठीक। इसके बीच में कहीं वेट आएगा यहाँ पे, और कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट टाइम लगेगा इस कपड़ों को धुलने में, ठीक। यही हमारा सोल्यूशन है, हमने ऑलरेडी सोल्यूशन कर रखा है C++ में। चलिए अब आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर, हमको क्या करना है कि हमको क्या देना, वेट देना है, ठीक। एन हमारा क्या है, जो वेट होगा, ठीक, कपड़ों का वेट होगा वो हम लोग यहाँ डिफाइन करेगा। अगर एन यानी कि एन जो है अगर जीरो यानी कि कोई भी वेट नहीं आ रहा तो कितना कितना टाइम लगेगा, 0 मिनट लगेगा, ठीक। अगर एन हमारा ग्रेटर देन जीरो हो रहा और एन की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 2000 के अंदर आ रहे तो 25 मिनट टाइम लगेगा। अगर 2000 से लेकर 4000 के अंदर तक है तो 35 मिनट टाइम लगेगा, ठीक। और 4000 से ज़्यादा और 7000 तक का ग्राम का अगर वेट आ रहा है तो 45 मिनट लगेगा, ठीक। अगर 7000 से ज़्यादा हमारा वेट यूज़र इनपुट कर रहा है, मतलब डाल रहा है, तो इनवैलिड इनपुट कह देंगे, या कह देंगे इनवैलिड कह देंगे, क्योंकि इनवैलिड कह सकते हैं कोई और नंबर दे रहा है, इसके सिवा अगर कोई और नंबर दे रहा है, या ओवरलोड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। ओवरलोड प्रिंट कर देंगे। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। यही हमारा आंसर है। आप कितना इजी है, सिर्फ इफ एल्स का ही खेल है। आपको समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन आपने ध्यान ढंग से पढ़ा है तो ये हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।